जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम सभी पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित यानी कि ह्यूमन बॉडी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ये प्रश्न होंगे वह आपके डायग्राम के साथ होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों, ये आपको ख्याल रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। में आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अब आपके ऑप्शन है 212, 206, 202 तथा ऑप्शन डी है आपका 200। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी टांग में होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मार्क करना है कि शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह होती है फीमर, जो कि आपके जांघ में होती है, आपको ये ध्यान देना है। तथा सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, आपको ये भी ध्यान देना है। और जिसे हम लोग स्टेपिस कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। अब आपके ऑप्शन है 200, 206, 300 तथा 350। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या 300 लगभग होती है, आपको ये ध्यान देना है। और जैसे जैसे वे वयस्क होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या आपस में जुड़ती हुई 206 हो जाती हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो हड्डियों का अध्ययन होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो हड्डियों का अध्ययन होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और हमारी हड्डियां कैल्शियम के अलावा कई तरह के मिनरल से मिलकर बनती हैं, आपको ये ध्यान देना है। यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वह कैल्शियम के साथ साथ कई अन्य तरह के मिनरल के साथ मिलकर बनी होती हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 8, 30, 10 तथा 12। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8 आपका सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको की पॉइंट में आगे ये ध्यान देना है कि मानव की खोपड़ी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक कपाल जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और दूसरा होता है चेहरा। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है, कपाल की 8 प्लेट नुमा हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि जो हमारा कपाल होता है उसमें 8 हड्डियां होती हैं तथा सामने यानी कि चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी कि रिब्स की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े में होती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 12, 10, 14 तथा 11। तो दोस्तों आप देना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो आंसर आपको देना है 12। तथा आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है तो आपको ध्यान देना है कि 24 होती हैं। यानी कि मनुष्य में आमतौर पर 12 जोड़े या 24 पसलियां होती हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल यानी कि सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है, यानी कि सबसे मजबूत हड्डी आपसे पूछा जा रहा है कौन सी होती है। तो आपके ऑप्शन है जांघ, जबड़े, भुजा तथा गर्दन। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो सबसे मजबूत अस्थि होती है वह होती है जबड़े की। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है यह आपका जबड़े का नीचे वाला पार्ट है तथा यह आपके जबड़े का ऊपरी भाग है। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो जबड़े का नीचे वाला भाग है वह, इसे इंग्लिश में हम लोग मैंडिबल कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वह जबड़े की हड्डी होती है।
अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि निचला जबड़ा, जिसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं, वो दांतों की निचली पंक्ति को सहारा देता है और निचले चेहरे और डुड्डी को आकार देता है। और यह वह हड्डी है जो मुंह खोलने और बंद होने पर हिलती है, आपको ये भी ध्यान देना है। और ऊपरी जबड़ा, जिसे हम लोग मैक्सिला कहते हैं, ऊपरी दांतों को पकड़ता है और चेहरे के मध्य को आकार देता है और नाक को सहारा देता है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है नाखून, जबड़े की हड्डी, स्टेपिज की हड्डी तथा नाक की हड्डी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिज, यानी कि यह आपके मध्य कान में स्थित होती है स्टेपिज, आपको ये ध्यान देना है। तो दोस्तों ये है आपका कान का मिडिल पार्ट का आपका भाग, आपको इसमें देख लेना है। दोस्तों आपको इसमें ये ध्यान देना है कि मध्य कान में 3 हड्डियों के नाम है, हैमर, एनविल तथा स्टिरप। तो आपको ध्यान देना है कि जो ये स्टिरप है इसी को हम लोग स्टेपिस कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। और इसमें आपको आगे ये ध्यान देना है कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस क्रमशः इन हड्डियों के असली नाम है। यानी कि आपको इसमें यह ध्यान देना है कि जो मेलियस है उसे हम लोग हैमर कहते हैं तथा इनकस को एनविल कहते हैं तथा आपके स्टेपिज को स्टिरप कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अब आपके ऑप्शन हैं स्टेपिज, फिबुला, टिबिया तथा फीमर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हमारे जांघ में होती है, जिसे फीमर कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, यह हड्डी मनुष्य के शरीर के जांघ में स्थित होती है और यह हमारे जांघ के भीतर स्थित एकमात्र हड्डी है, आपको ये भी ध्यान देना है। यानी कि हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो जांघ के भीतर की हड्डी होती है वह सिर्फ एकमात्र हड्डी होती है। फीमर या जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, आपको ये भी ध्यान देना है। जो कूल्हे से घुटने तक फैली होती है, आपको आगे ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है। आपके ऑप्शन हैं टिबिया, ह्यूमरस, फीमर तथा फिबुला। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मानव के पैर की हड्डी ह्यूमरस नहीं होती है, यह आपके भुजा की हड्डी होती है, आपको ये ध्यान देना है। तथा टिबिया, फीमर तथा फिबुला ये मानव शरीर की पैर की हड्डी है, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों इसमें आपको डायग्राम भी देख लेना है, यह है जांघ की हड्डी फीमर, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो घुटने में हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं और ये है आपका जो निचला पैर है उसके अग्र वाला भाग को टिबिया कहते हैं तथा पीछे वाले भाग को फिबुला कहते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि ह्यूमरस बाह का हिस्सा है और बाह कंधे के जोड़ और कोहनी के जोड़ के बीच ऊपरी लिम्ब का हिस्सा है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय, कार्निया तथा आंत। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि पाचन तंत्र का हिस्सा आपका यकृत भी होगा, पित्ताशय भी होगा तथा आंत भी होगा, कार्निया इसमें आपका नहीं होगा, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है पाचन तंत्र आपका मुख से शुरू हो जाता है तथा अंत में गुदा द्वार तक होता है, आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट आगे आपको ये ध्यान देना है कि आंख के सबसे सामने और पारदर्शी आवरण को कार्निया कहा जाता है। कार्निया के माध्यम से प्रकाश मानव आंख में प्रवेश करता है, आपको यह भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शन है एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन तथा लाइपेज। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि मुख में जो आपके एंजाइम्स होते हैं उसमें टाइलिन आपका स्टार्च का शर्करा के रूप में पाचन करता है, आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि लार में एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और इस प्रकार भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, आपको ये ध्यान देना है।
यानी कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपको ध्यान देना है कि भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, आपको ये आंसर देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं खोपड़ी, टांग, भुजा तथा मुंह। तो दोस्तों आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टांग, यानी कि टिबिया नामक हड्डी आपके टांग में पाई जाती है, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आप ध्यान देना है कि जो आपका पैर है उसका जो निचला भाग है उसमें आपका टिबिया पाया जाता है, आपको ये ध्यान देना है, तथा पिछले वाले भाग फिबुला कहते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि टिबिया पैर की मुख्य हड्डी है जिसे आमतौर पर पिंडली के रूप में जाना जाता है, तथा यह शरीर के दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है जो टांग के मध्य भाग में स्थित है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम काम आता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने में कौन सा एंजाइम काम आता है? आपके ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है रेनिन तथा ऑप्शन डी है आपका इरोप्सिन। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाली प्रोटीन है यानी कि एंजाइम है वह आपका हो जाएगा रेनिन, आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि रेनिन को काइमोसिन के नाम से भी जाना जाता है और यह गैस्ट्रिक ग्रंथियों की पेप्टिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो रेनिन का स्राव होता है वह गैस्ट्रिक ग्रंथ यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की पेप्टिक कोशिकाओं द्वारा होता है, आपको ये ध्यान देना है। जो दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि दांतों तथा हड्डी पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस तथा ऑप्शन डी है फास्फोरस व सल्फर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो हमारे दांत होते हैं तथा हड्डियां होती हैं उनमें कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं। आपके ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी है लोहे की कमी से, ऑप्शन सी है कैल्शियम कमी से तथा ऑप्शन डी है कोबाल्ट कमी से। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं वह कैल्शियम की कमी से होती हैं, आपको आगे ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है, यानी कि अगर आप कैल्शियम लेना चाहते हैं तो दूध को अच्छा कैल्शियम का सोर्स माना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पे स्टार लगाना है। आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट तथा ऑप्शन डी है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारे शरीर की अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वह कैल्शियम फॉस्फेट होता है, आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है यह प्रकृति में क्षारीय अवस्था में होता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ध्यान देना है आपको कि आपसे पूछा जा रहा है अस्थियों यानी हड्डियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन सा पिगमेंट जोड़ता है। आपके ऑप्शन है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन तथा ऑप्शन सी है आपका उपस्थ तथा ऑप्शन डी है एक नई छोटी पेशी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्थियों को मांसपेशियों से टेंडन जोड़ता है, आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है तथा फैस्ची जो होता है वह मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और आगे आपको ये ध्यान देना है कि लिगामेंट एक संयोजी ऊतक है, यानी कि लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है 4, 12, 20 तथा 28। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, आपको ये ध्यान देने हैं। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि मनुष्यों में जो अस्थाई दांत होते हैं उनके लिए जो सूत्र होता है वह होता है 21-23/21-23। आपको ये ध्यान देना है दोस्तों। इसका जो सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा 2-1-2-3/2-1-2-3। अब आपको इसमें यह ध्यान देना है कि यहाँ जो 2-1-2-3 है उसमें 2 आपका कृंतक को रिप्रेजेंट करता है तथा 1 रदनक को रिप्रेजेंट करता है तथा 2 अग्र चवर्णक को तथा 3 चवर्णक निरूपण करता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपके ऑप्शन है पैनक्रियाज, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है छोटी आंत तथा ऑप्शन डी है अमाशय। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग हमारी छोटी आंत में पाचन होता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको की पॉइंट में ये ध्यान देना है कि एक वयस्क व्यक्ति में छोटी आंत की औसत लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है तथा अगर फीट में यानी कि फुट में नापा जाए तो वह 20 से 23 फुट होगी। आपको ये भी ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? आपके ऑप्शन है मलाशय से, ऑप्शन बी है अमाशय से, ऑप्शन सी है मुख से तथा ऑप्शन डी है पक्वाशय से। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होता है वह आपके मुख से प्रारंभ हो जाता है। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 16, 18, 22 तथा 32। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 32। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो मानव की पाचन नली होती है वह लगभग 25 से 30 फीट के बीच में होती है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जीव का पाचन नाल या आहार नाल यानी कि डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह 25 से 30 फीट लंबी होती है, जो मुख से लेकर मलाशय तक या जिसे हम लोग गुदा द्वार भी तक वहां तक विस्तृत होता है। आपको ये ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।